अपनी यात्रा के दौरान मेरी मुलाकात एक पुराने ब्राह्मण से हुई। वह एक बेहद बुद्धिमान व्यक्ति था, जिसके पास बहुत ज्ञान और बहुत संपत्ति थी। इसके अलावा उसे अपनी बुद्धिमत्ता का कोई घमंड नहीं था। वह अक्सर मुझसे कहता था, काश मेरा जन्म ही ना हुआ होता। जब मैंने उससे इसका कारण पूछा तो उसने उत्तर दिया, मैं पिछले 40 वर्षों से अध्ययन कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि यह 40 साल बर्बाद हो गए। मैं दूसरों को पढ़ाता हूँ, लेकिन सच तो यह है कि मैं स्वयं कुछ नहीं जानता। मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ, या समय टाइम क्या है। मैं इस ब्रह्मांड के कण कण का विश्लेषण करता हूँ, लेकिन अपनी ही आत्मा के बारे में अनभिज्ञ हूँ। मैं उपदेश देता हूँ, फिर भी मुझे नहीं पता कि क्या मेरी आत्मा अमर है या शरीर के साथ नष्ट हो जाएगी। लोग मुझसे ज्ञान मांगते हैं और मैं उन्हें जवाब देता हूँ, लेकिन भीतर ही भीतर मैं खुद से लज्जित महसूस करता हूँ। उस विद्वान की पीड़ा गहरी और वास्तविक थी। वह जितना अधिक जानता था, उतना ही वह समझ पा रहा था कि वह वास्तव में कितना कम जानता है। उसी ब्राह्मण के पड़ोस में एक बूढ़ी हिंदू महिला रहती थी, जो बेहद गरीब और अज्ञानी थी। वह पूरी तरह अंधविश्वासी थी और बस इतना मानती थी कि गंगा का पानी उसे पवित्र कर देगा। वह इन दार्शनिक बुद्धियों में कभी नहीं उलझी और अपने जीवन में पूरी तरह संतुष्ट और सुखी थी। एक दिन मैंने ब्राह्मण से कहा, क्या आपको शर्म नहीं आती कि आप इतने ज्ञानी होकर भी दुखी हो, जबकि आपकी पड़ोसन इतनी मूर्ख होकर भी सुखी है। उसने जवाब दिया, तुम सही कह रहे हो। मैंने खुद से सैकड़ों बार कहा है कि अगर मैं उस बूढ़ी औरत की तरह मूर्ख होता तो शायद मैं भी इतना ही सुखी होता। लेकिन फिर भी मैं वैसी खुशी नहीं चाहता। ब्राह्मण का ये उत्तर मुझे बहुत ही अजीब लगा। वह दुखी था, फिर भी वह उस सुख को ठुकरा रहा था जो उसे अज्ञानता से मिल सकता था। मैंने अन्य विद्वानों से भी यही सवाल पूछा, क्या आप खुश रहने के लिए अपनी बुद्धि खोकर मूर्ख बनना चाहेंगे? सबका उत्तर एक ही था, नहीं। यही वह महान विरोधाभास है। हम सभी सुखी होना चाहते हैं, लेकिन हम में से कोई भी उस सुख को नहीं अपनाना चाहता जिसके लिए हमें अपनी सोचने की शक्ति का त्याग करना पड़े। अंत में मैंने निष्कर्ष निकाला कि भले ही हम सुख को बहुत महत्व देते हों, लेकिन हम अपनी तर्क शक्ति और रीजन को उससे भी कहीं अधिक प्रेम करते हैं।